ये जो फिल्म है ये सेंसर ने पहले क्लियर कर दी थी। मैं बीजेपी की सांसद हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। मेरी फिल्म क्लियर क्या, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद सुश्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी लगातार तीसरी बार पोस्टपोन हो गई है। किसी तरह 6 सितंबर का मुहूर्त निकला था, लेकिन अब 6 सितंबर को भी ये फिल्म सिनेमाघरों का चेहरा नहीं देख पाएगी। दरअसल इस बार रोड़ा सेंसर बोर्ड की तरफ से अड़ाया गया है, जिन्होंने फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रोक दिया है। ये जो फिल्म है ये सेंसर ने पहले क्लियर कर दी थी, बिल्कुल क्लियर थी मेरी फिल्म। इनफैक्ट मैं आपको डेट और इसके साथ में ईमेल एक्सचेंज के साथ में ये प्रूव कर सकती हूँ कि मैंने पहले फिल्म सेंसर से क्लियर करवाई। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा फिल्म रिलीज नहीं हो सकेगी। हाल ये है कि इमरजेंसी अब कब रिलीज होगी इसकी जानकारी अब कोई भी नहीं दे सकता। ऐसे में बातें चल रही हैं कि क्या कंगना की इस फिल्म पर परमानेंट बैन लग जाएगा। इसी बात की आशंका जताते हुए फिल्म के गीतकार मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो भी शेयर किया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सम्मान करने वाले लोग हैं। अरे छोड़िए ये महानता का ढोंग, एक फिल्म तो हमसे बर्दाश्त हो नहीं रही, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। कंगना की इस फिल्म का आगे क्या भविष्य होगा और सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन कैसे देता है, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पिछले साल नवंबर 2023 में रिलीज होनी थी, फिर 14 जून 2024 की तारीख दी गई, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से तारीख को फिर आगे बढ़ा दिया गया। अब 6 सितंबर का मुहूर्त था, लेकिन अब ये मुहूर्त भी ऐसे ही निकल जाएगा। पिछले लगभग 1 साल से इस फिल्म ने सुर्खियां तो खूब बटोर रखी हैं, लेकिन रिलीज नहीं हो पा रही है। इसके पीछे की वजह क्या रही हैं, अब वो जान लेते हैं। दरअसल इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को लॉन्च हुआ था और उसी दिन से फिल्म को लेकर विवाद भी चल रहे हैं। सिख संगठनों ने कंगना की फिल्म पर भावनाओं को आहत करने और सिखों की गलत छवि दिखाने का आरोप लगाया है। बीते दिनों कुछ कट्टरपंथियों ने तो कंगना को जान से मारने तक की धमकी दे डाली थी। कहा गया कि अगर फिल्म में खालिस्तानी नायक जरनैल सिंह भिंडरनवाला को लेकर आतंकी के रूप में दर्शाया गया तो कंगना का सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो वो संत जी के लिए हम अपना सर कटवा भी देंगे। जब सर कटवा भी सकते हैं तो हम काट भी सकते हैं। जान से मारने की धमकी मिलना संगीन बात है। इसको लेकर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि सिख समुदाय सिर्फ फिल्म से आहत नहीं है। हाल फिलहाल में जो कंगना ने बयान दिए हैं वो भी उन्हें काटने को दौड़ रहे हैं। याद दिला दे कि फिल्म प्रमोशन के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया था। कंगना ने दावा किया कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहाँ रेप और हत्याएं हो रही थी। यही बातें कंगना पर बैकफायर कर गईं। बीजेपी ने इस बात से किनारा कर लिया था। ये निर्देश दिए गए कि आगे कंगना ऐसे कोई भी बयान नहीं देंगी। जहां उसने खालसा पंथ को आतंकवादी बोला है, फार्मरों को जो बेचारे अपने पेट के लिए अनशन पे बैठे हुए थे उनको आतंकवादी बोला है, और गलत गलत बातें जो उसने फिल्म में दी हैं उसको इस पिक्चर को रिलीज नहीं होना दिया जाएगा। वहीं अब इस फिल्मी कफन पर आखिरी कील मानो सेंसर बोर्ड ने ठोक दी है। CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म का सर्टिफिकेशन रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक देश की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसी वजह से सर्टिफिकेशन रोका गया है। यहाँ पर अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ये सर्टिफिकेशन दिया कैसे जाता है। आमतौर पर जब हम सेंसर बोर्ड और सेंसर सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में U, UA और A सर्टिफिकेट ध्यान में आता है। यूनिवर्सल अडल्ट और एडल्ट, ये सब सर्टिफिकेट उम्र के लिहाज से दिए जाते हैं। जो फिल्मी सीन माने जाते हैं कि बच्चों को नहीं देखने चाहिए, उन्हें 18 ईयर्स प्लस और एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ पास किया जाता है। फिल्म के कंटेंट के हिसाब से सर्टिफिकेट कोई भी हो, लेकिन रिलीज के लिए सर्टिफिकेट मिलना बेहद जरूरी होता है। समझने वाली बात यह भी है कि कई बार सेंसर बोर्ड फिल्म के डायरेक्टर को कुछ सीन काटने को कह सकते हैं। जो सीन्स उन्हें लगते हैं कि विवादास्पद हो सकते हैं या समाज में दिक्कतें ला सकते हैं, उन्हें हटाने को कहा जा सकता है। ये शक्ति उन्हें संसद द्वारा पारित सिनेमेटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952 से मिलती है। फिल्म को सर्टिफिकेशन इस शर्त पर मिलता है कि फिल्म से ये सीन हटा दिए जाएंगे। कंगना रनौत के केस में अब मामला यहीं पर फंसा हुआ है। कंगना रनौत के मुताबिक उन्हें फिल्म से इंदिरा गांधी की हत्या का सीन हटाने को कहा गया है। ये दिखाने से मना किया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के सुरक्षा में तैनात सिख बॉडीगार्ड्स ने की थी। बताया गया कि सिख समुदाय की भावनाओं को बचाने के लिए ऐसे कदम लिए जा रहे हैं। अगर फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रोकने और रिलीज ना होने की ये वजह है तो कंगना रनौत की आपबीती सुनना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। उनका कहना है कि अगर पाबंदी लगाई जाती है तो ये कैसे बताया जाएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या आखिरकार कैसे हुई थी, किसने गोली चलाई थी और क्या हुआ था। जो सच्चाई है उसे कैसे बदल दिया जा सकता है। बहरहाल जब भी ऐसी सेंसरशिप की बात आती है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र आ ही जाता है। फिल्म इमरजेंसी के लिए रिसर्च मनोज मुंतशिर ने इसी को लेकर अब एक वीडियो भी शेयर किया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सम्मान करने वाले लोग हैं।
अरे छोड़िए ये महानता का ढोंग, एक फिल्म तो हमसे बर्दाश्त हो नहीं रही, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तमाम विरोध, धमकियों और अब सेंसर सर्टिफिकेट से जुड़े सरकारी दिक्कतों के बीच फिल्म इमरजेंसी का भविष्य अंधकार में जाता नजर आ रहा है। दिक्कतें इतनी हैं, विरोध इतना है कि कंगना के लिए भी माहौल संभालना थोड़ा मुश्किल ही होता जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।